एक दिन एक लालची महिला ने आराध्या के कपड़ों से एक ताबीज जैसी पट्टी खींचकर उतार ली, पर जैसे ही वह पट्टी जमीन पर गिरी वह अपने आप आग की तरह जल उठी। उसी क्षण उस महिला के शरीर पर अजीब गीले धब्बे उभर आए और मेहमानों के कटोरे थालियां खुद ब खुद खुलने लगी। लोग सन्न रह गए। तभी उन्हें समझ आया कि यह नन्ही बच्ची साधारण नहीं बल्कि दिव्य शक्ति की वाहक है। इसके बाद लोग उसकी सच्चाई पर विश्वास करने लगे और अपनी परेशानियां लेकर बड़ी संख्या में पहाड़ चढ़कर उसके पास पहुंचने लगे। रास्ते में एक भेड़िए के अचानक आने से सभी डर कर पीछे हट गए, मगर आराध्या तेजी से आगे बढ़ी और उसके कान पकड़कर उसे नियंत्रित कर लिया। फिर भेड़िए के सामने झुककर माफी मांगी। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि यह लड़की किसी और ही लोक की शक्ति रखती है। लोगों ने अपनी समस्याएं बतानी शुरू की और आराध्या ने अपनी दिव्य दृष्टि खोली। उसने देखा कि सभी के भाग्य प्रकाश अलग अलग है। तभी उसकी नजर एक युवक अर्जुन मेहता पर पड़ी, जिसकी किस्मत का प्रकाश सबसे अधिक शुभ था। अर्जुन एक अमीर उद्योगपति परिवार का वारिस था। आराध्या ने उसे चुना और उसके घर उसकी बीमार माँ कविता मेहता को देखने चली गई। कविता गहरी बेहोशी में थी और उन पर दुष्ट ऊर्जा का साया था। आराध्या ने अर्जुन से कहा कि उनकी माँ को बचाने के लिए उसे अपनी उम्र के 20 वर्ष त्यागने होंगे। बिना एक पल सोचे अर्जुन ने यह बलिदान स्वीकार कर लिया। आराध्या ने अपने खून से एक ताबीज बनाया और उसे अर्जुन के शरीर पर चिपकाते हुए चेतावनी दी कि यह 3 दिनों तक उसके शरीर से अलग नहीं होना चाहिए, वरना उसकी माँ की जान चली जाएगी और पूरा परिवार विनाश का सामना करेगा। आंगन में जाते ही आराध्या ने लाल आभा देखी और पाया कि घर की एक मुर्गी ने आत्मा का बोध पा लिया है और उसी के कारण परिवार पर दुर्भाग्य मंडरा रहा है। उसने उसकी चेतना को नियंत्रित किया, लेकिन अर्जुन की बहन सान्या और उसकी माँ कविता आराध्या को गंदी, अशुभ और गरीब कहकर अपमानित करने लगी। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि यही बच्ची उनकी रक्षक है। उन्होंने उसके ताबीज को भी बेकार बताकर उतारने की कोशिश की, जबकि आराध्या लगातार चेतावनी देती रही कि ऐसा करना बड़ा विनाश लाएगा। घर में कविता की तबीयत सुधरते ही परिवार ने खुशी का समारोह रखा। वहीं सान्या ने आराध्या को नीचा दिखाने के लिए उसके पेय में कचरा डाल दिया। सीमा पार होते ही आराध्या ने अपनी शक्ति से सान्या को हवा में रोक दिया और समझाया कि चमत्कार को चुनौती देना खतरनाक होता है। तभी दिल्ली की 4 प्रभावशाली हस्तियों के अचानक मेहता हवेली में आने की खबर आई और कविता व सान्या और भी घमंडी होकर आराध्या को घर से निकालने लगी। लेकिन आराध्या ने आखिरी बार दृढ़ता से चेतावनी दी, ताबीज उतरा तो किस्मत और जीवन दोनों ही खत्म। कहानी यहीं रुकती है, पर यह स्पष्ट है कि अब मेहता परिवार को अपने अविश्वास और घमंड की कीमत चुकानी ही पड़ेगी।